नमस्कार, मैं हूं अंकिता बौखंडी। आप देख रहे हैं लोकसेता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के सरकारी जन औषधि केंद्रों में आम जनता को सस्ती दरों में दवाओं के न मिलने को लेकर इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार समेत सभी जिम्मेदार मंत्रालयों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिवक्ता दुष्यंत मेनाली ने बताया कि हल्द्वानी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अमित खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर न्यायालय को बताया कि नैनीताल जिले के सरकारी अस्पतालों में सभी जन औषधि केंद्रों में दवाओं का टोटा है। उन्होंने बताया कि आम लोगों को सस्ती और असरदार दवाई देने के मकसद से केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सरकार के अधिकतर अस्पतालों में लॉन्च किया गया था। कुछ समय तो ये केंद्र ठीक चले, लेकिन अब नैनीताल जिले के केंद्र बिना दवाओं के खाली पड़े हैं। कहा कि 90% कम दामों में उपलब्ध दवाओं वाले आम बुखार, खांसी, जुकाम आदि तक दवाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि पूर्व में हुई जांच में रेड क्रॉस का लाइसेंस कैंसिल करने की संस्तुति दी गई थी। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य संबंधित मंत्रालय के साथ रेड क्रॉस को भी नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। सरकारी अस्पतालों में जो जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जिनमें 90% चीपर जेनरिक मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केंद्र सरकार की स्कीम है, तो नैनीताल जिले में उनकी बदहाली के संबंध में और पिछले 8 महीनों से उनमें कोई दवाई नहीं मंगाई जा रही और जो उसकी संचालन करने वाली रेड क्रॉस एजेंसी है डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, उसके द्वारा कई अनियमितताएं बरती गई हैं, जिस पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को और ब्यूरो ऑफ फार्मा और राज्य सरकार के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और रेड क्रॉस सोसाइटी को नोटिस जारी किया है और 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। कोटद्वार बाढ़ सुरक्षा कार्य को लेकर महापौर हेमलता नेगी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई नहरों की मरम्मत सहित बाढ़ सुरक्षा कार्य को लेकर सिंचाई विभाग के शासन को 57 लाख का एस्टीमेट भेजा गया है। नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में महापौर हेमलता नेगी ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत भारी बरसात से नदियां और नहरों में पानी के लिए बनाए गए कच्चे बंधे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा नहरें कूड़े कचरे के अलावा रेत बजरी से पूरी तरह से भर गए हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। महापौर ने कहा कि दाईखो एवं बाईखो एवं मालन नदी पूरे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खेती को सिंचित करती है, लेकिन भारी बरसात के चलते नदियों से नहरों में पानी के लिए बनाए गए कच्चे बंधे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। महापौर ने सिंचाई विभाग से नहरें एवं गुलों की सफाई करने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नदियों में कच्चे बांधों की मरम्मत सहित बाढ़ सुरक्षा कार्यों में 57 लाख रुपए धनराशि का एस्टीमेटम बनाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर में तैनात पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी को गर्भवती पत्नी की देखभाल को छुट्टी ही नहीं दी गई। कल रुद्रप्रयाग के निजी अस्पताल में गर्भ में ही 2 जुड़वा बच्चों ने दम तोड़ दिया। दरअसल पंतनगर विश्वविद्यालय को जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। 2 माह पहले CBSH कॉलेज के प्रधान सहायक पद पर तैनात अनुराग शर्मा की ड्यूटी क्वारंटीन सेंटर में लगा दी गई थी। घर में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। पिछले 20 दिनों से उसकी पत्नी को तकलीफ होने लगी थी, जिसको लेकर अनुराग द्वारा छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। लेकिन कल देर सायं तकलीफ बढ़ते ही अनुराग द्वारा पत्नी को रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव होने के चलते गर्भ में ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। जैसे ही खबर सहकर्मियों को पता लगी तो उन्होंने VC के आवास का घेराव कर दिया। बाद में सहकर्मचारियों को समझा बुझाकर भेज दिया गया। वहीं अनुराग द्वारा आरोप लगाते हुए कहा, अधिकारियों द्वारा उन्हें जानबूझकर छुट्टी नहीं दी गई। उनके द्वारा जुलाई माह में 2 बार जबकि 1 सप्ताह में पहले भी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन एक कर्मचारी की पीड़ा को कोई अधिकारी समझना ही नहीं चाहता। मैंने अपनी एप्लीकेशन दी। मैंने 3 बार वहाँ जाके उनके ऑफिस में, हेड ऑफिस में जाके पंतनगर में मैंने 3 बार कहा कि इसके लिए मेरी वाइफ की मुझे ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर ने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि हाई रिस्क है, हाई ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि इनकी ड्यूटी तुरंत काटी जाए, नहीं तो एबॉर्शन तक की नौबत आ जाएगी। पर उसके बाद भी मैंने डॉक्टर के जितने भी उनके पर्चे वगैरह थे सब कुछ उसके साथ एनक्लोज किया, पर उसके अलावा भी मेरी कोई सुनवाई नहीं उसके बाद की। कब दी थी आपने एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन मैंने पिछले महीने 3 तारीख को भी दी थी। उसके 1.5 हफ्ते बाद मैंने फिर एप्लीकेशन दी है
और ये अभी भी 1 हफ्ता पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी। तो कहाँ तैनात थे आप? और मेरी ड्यूटी कई जगह चेंज हुई। पहले सिल्वर जुबली में मेरी ड्यूटी चल रही थी, उसके बाद मेरी कृषक भवन में ड्यूटी लगी, और जो इस टाइम एट प्रेजेंट थी मेरी मीनाक्षी भवन में लगी हुई थी ड्यूटी। कहा भले ही मीनाक्षी भवन में कोई नहीं था, मैंने कई बार कहा मेरा ऑन पेपर मेरा नाम हटा दीजिए, पर उनमें से किसी ने भी मेरा ऑन पेपर नाम नहीं हटाया। ये किसको दी थी आपने एप्लीकेशन? मैंने नोडल ऑफिसर को दी थी, नोडल ऑफिसर के ऑफिस में एप्लीकेशन दी है मैंने। नाम क्या लिखते हैं पूरा? अनुराग शर्मा। किच्छा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।